साथियों, आज के इस वीडियो में हम मैथ और रीजनिंग से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। साथियों, क्लास को शुरू करने से पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैथ और रीजनिंग में केवल आपको पास होना है। जी हाँ दोस्तों, मैथ और रीजनिंग का नंबर आपका कहीं जोड़ा नहीं जाएगा, न तो इससे मेरिट बनेगी, न तो इससे आपको जॉब ही मिलेगी। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये नंबर आपका कहीं भी जोड़ा नहीं जाएगा, केवल आपको इसमें पासिंग मार्क लाना है। इसलिए मैथ और रीजनिंग में आप वही पढ़िए जो आपको अच्छे से समझ में आता हो, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको करने नहीं, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर है नहीं। इसलिए जिस चीज़ पर आपका कमांड ज़्यादा हो, ऐसे क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न जो आपको ज़्यादा समझ में आते हों, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। ऐसा प्रैक्टिस करिए कि अगर वो एग्ज़ाम में आ जाएं तो आप उनको करके आएँ, छोड़ के ना आएँ। पता चला आपने सब कुछ पढ़ लिया और ऑन द स्पॉट जंग के मैदान में आप कुछ न कर पाए, तो सब पढ़ा लिखा सब बेकार हो जाएगा। इसलिए जो भी पढ़िए ऐसे पढ़िए, अच्छे से पढ़िए कि आए तो करके आए, छोड़ के नहीं आए। ठीक है दोस्तों, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि मैथ और रीजनिंग के पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। न तो वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, न तो वो नंबर आपका कहीं जुड़ेगा, ना उस नंबर के आधार पे आपकी मेरिट बनेगी। इसलिए घबराने की बात नहीं है, बस इतना करना आपको है कि मैथ और रीजनिंग में आप केवल वही पढ़िए जो आपको अच्छे से आता हो। तो आज की इस क्लास में हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो मेरे अनुसार आसान है। मैथ और रीजनिंग के ऐसे प्रश्नों को हम ट्राई करेंगे जो हर साल पूछा जाता है एमटीएस एग्जाम में, और आसान भी होते हैं। मेरे लिए आसान है तो आपके लिए भी आसान होंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में विषम शब्द चुनिए। ठीक है, ऑप्शन आपको जो दिया हुआ है वो है लोहा, एल्युमिनियम, तांबा और पीतल। इन चारों में से आपको बताना है कि विषम क्या है। ठीक है, अब अगर ध्यान दीजिए आप जो है, तो लोहा, एल्युमिनियम और तांबा, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों धातुएं हैं। लेकिन अगर पीतल की बात की जाए तो पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है यही क्या है? इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, बात मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, ये तीनों क्या हैं? धातुएं हैं। और पीतल क्या है? ये मिश्र धातु है। इसलिए इसमें विषम क्या है? पीतल है। पीतल इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न में से विषम का चयन कीजिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ आपको देशों का नाम दिया हुआ है। नेपाल है, म्यांमार है, बांग्लादेश है और श्रीलंका है। अगर थोड़ा आप ध्यान से देखिए और सोचने का प्रयास करिए तो ये चारों हमारे पड़ोसी देश हैं, ये तो क्लियर है। फिर विषम क्या है इसमें? तो ध्यान दीजिए, देखिए नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश की जो स्थलीय सीमा है वो हमारे देश से लगती है, लेकिन जो श्रीलंका है, श्रीलंका की सीमा हमारे देश से नहीं लगती है। इसलिए श्रीलंका क्या हो गया? इसका विषम हो गया। मतलब ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रही होगी। देखिए नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, इनकी सीमा क्या है? देश से लगती है। स्थलीय सीमा जो है, जमीनी सीमा जो है वो लगती है, लेकिन श्रीलंका की स्थलीय सीमा भारत के साथ नहीं लगती। श्रीलंका क्या हो गया? विषम हो गया। ठीक है, ये दो क्वेश्चन तो बहुत आसान थे। चलिए अब यहाँ से हम थोड़ा सा थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा सा आपको हार्ड लगे, लेकिन मैं बताऊंगा आपको ऐसे कि आपको हार्ड बिल्कुल नहीं लगेगा। क्वेश्चन क्या है? निम्न संख्या श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? आपको संख्या क्या दिया है? 8, 12, 8, 16, 12, 32, 16, 64। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा आपको ये बताना है। चलिए थोड़ा सा हम देखते हैं संख्याओं में संबंध क्या है। पहली संख्या क्या है? 8 है। दूसरी क्या है? 16 है। तीसरी क्या है? 12 है। ठीक है, चौथी क्या है?
34 है। अगर थोड़ा ध्यान दीजिए आप जो है 8 और 12 में क्या संबंध है, +4 का संबंध है। ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट रुकिए, फिर से मैं राइट कर देता हूँ। देखिए पहली संख्या क्या है 8 है, दूसरी क्या है 16 है, तीसरी क्या है 12 है, उसके बाद 32 है, फिर क्या है 16 है, फिर क्या है 64 है। उसके बाद बताना है आपको कौन सा नंबर आएगा। थोड़ा ध्यान दीजिए 8 और 12 में क्या संबंध है, +4 का संबंध है। ठीक है, 16 और 32 में क्या संबंध है, ×2 का संबंध है, मतलब 16 दूनी 32। ठीक है, अब इसी स्टाइल में अगर आगे बढ़िए आप जो है 12 और 16 में क्या संबंध है, +4 का संबंध है। 32 और 64 में क्या संबंध है, ×2 का संबंध है। ठीक है, तो इसी तरह से 16 में जब आप क्या जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे +4 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिल जाएगा 20। क्या मिलेगा, 20। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, जब आप 8 में 4 जोड़ेंगे तो आपको 12 मिलेगा। ठीक है, और 16 में जब 2 का गुणा करेंगे तो 32 मिलेगा। ठीक है, और जब आप 12 में 4 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 16 मिल जाएगा। ठीक है, और जब आप 32 में 2 का गुणा करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 64 मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर 16 में आप 4 जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी रीजनिंग का ही है, बढ़िया क्वेश्चन है। कोडिंग पे क्वेश्चन निश्चित तौर पे एग्जाम में आता है। क्वेश्चन क्या है, यदि गॉड को 55 के रूप में लिखा जाए, गॉड को 55 के रूप में लिखा जाए, GOD गॉड। ठीक है, गॉड को 55 के रूप में लिखा जाए तो मेक को 78 के रूप में लिखा जाए। ठीक है, चलिए पहले हम आपको बताना क्या है, बाइट का कोड क्या होगा। ठीक है, पहले हम गॉड को देख लेते हैं। गॉड अगर राइट करिए आप GOD। ठीक है, देखिए कोडिंग के जो क्वेश्चन है, जो लेटर के आधार पर कोडिंग के जो क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपको करना क्या है, ए से लेके जेड तक जितने लेटर हैं वो लेटर किस क्रम पे आते हैं वो क्रम आपको ध्यान में रखना है। जैसे ए की बात करूं तो ए 1 पे आता है, बी किस स्थान पे आता है, 2 पे आता है, सी 3 पे आता है। मेरे ख्याल से मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम जरा गॉड को देखते हैं कि गॉड किस क्रम में राइट किया गया है, गॉड की कोडिंग क्या है। ठीक है, ठीक 55 आपको लाना है। देखिए अगर आप शुरू से चलेंगे, शुरू से ABCD मतलब चौथे नंबर पे डी आ रहा है। ठीक है ना, चौथे नंबर पे डी आ रहा है, लेकिन आपको ऐसे नहीं चलना है, आपको कैसे चलना है, अपोजिट चलना है, लास्ट से चलना है। मतलब जेड से आप काउंट करिए कि डी किस नंबर पे आएगा। अगर आप जेड से डी को काउंट करेंगे तो ये आएगा 23 नंबर पर। ठीक है, ओ की बात करें तो लास्ट से अगर ओ को आप काउंट करेंगे तो ओ आएगा 12 नंबर पर। ठीक है, वहीं अगर हम जी की बात करें तो लास्ट से मतलब जेड से अगर आप काउंट करेंगे तो जी आएगा 20 नंबर पर। ये सारे नंबर अगर आप जोड़ेंगे जो है तो आपको मिलेगा कितना, 55 मिल जाएगा। ठीक है, 3 2 5। ठीक है, और 2 1 3 3 2 5 55। इस तरह से गॉड का क्या हो गया, 55 आ गया। चलिए जरा इसी स्टाइल में हम करके देखते हैं कि क्या मेक को 78 लिया जा सकता है। ठीक है, इसी स्टाइल में देखते हैं कि क्या मेक को 78 के रूप में लिखा जा सकता है। तो क्या है आपका मेक। ठीक है, MEKE। ठीक है, मेक। ओके, तो अगर लास्ट से आप ई की कोडिंग करेंगे तो लास्ट से ई की कोडिंग कितनी होगी, 22 हो जाएगी। ठीक है, लास्ट से ई की कोडिंग 22 हो जाएगी। ठीक है, लास्ट से के की कोडिंग क्या होगी, 16 हो जाएगी। ठीक है,
ए की अगर बात करें लास्ट से ए का नंबर क्या आएगा, टोटल लेटर कितने होते हैं 26 होते हैं, तो ये पहला नंबर है शुरुआत से, लास्ट से कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर एम की बात करें तो लास्ट से एम किस नंबर पे आएगा, 14 नंबर पे आएगा। ये सारे नंबर आप जोड़िए तो आपको मिलेंगे कितना, 78 मिल जाएगा आपको। ठीक है, बात क्लियर हुई। सारा नंबर आप जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 78 मिल जाएगा। अब इसी ठीक इसी स्टाइल में आपको क्या करना है, बाइट को राइट करना है। ठीक है, तो बाइट की स्पेलिंग क्या दी हुई है, BYTE। ठीक है, BYTE बाइट है। ठीक है, तो लास्ट से अगर आप ई को देखेंगे तो ई मिलेगा आपको 22 नंबर पर, टी किस नंबर पे मिलेगा, 7 नंबर पे मिलेगा। ठीक है, लास्ट से बात कर रहा हूं मैं आपको। ठीक है, वाई किस नंबर पे मिलेगा, 2 नंबर पे मिलेगा। ठीक है भाई, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, तो जेड के बाद वाई आ रहा है ना लास्ट से, तो 2 नंबर पे हो गया। अब बी की अगर बात करें तो टोटल 26 नंबर होते हैं, तो बी ए के बाद मतलब 25 नंबर बी आएगा, तो टोटल कितना हो गया, 25 हो गया। अगर ये आप अगर जोड़ेंगे टोटल जो है, मतलब 25 2 27, 27 और 7 कितना हो गया, 33 हो गया। 27 और 7 34 हो गया। 34 में 22 जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना, 56, टोटल मिल गया 56। ठीक है, इस तरह से जो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 56 इसका राइट आंसर है। मेरे ख्याल से मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर अभी न समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके बताइएगा, मैं और ज़्यादा क्लियर करने का प्रयास करूंगा। लेकिन मेरी बात एक चीज़ ध्यान रखिए, जो मैं बता रहा हूँ आपको कि ए से लेकर के जेड तक, ठीक है, लेटर किस नंबर पे आते हैं उसको आपको अच्छे से रट लेना है, शुरू से भी और लास्ट से भी। ठीक है, कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है। जैसे कि मैं अगर शुरू से बात करूं, पूछूं कि ई किस नंबर पे आता है, तो ए बी सी डी ई, मतलब ई 5वें नंबर पे आएगा। ठीक है, वहीं अगर यक्स की बात की जाए, यक्स किस नंबर पे आएगा, तो जेड वाई यक्स, तीसरे नंबर पे यक्स आता है। मतलब इस तरह से आप लास्ट से भी शुरू से भी जो है लेटर को अच्छे से याद कर लीजिए, तो कोडिंग आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, उस संख्या का चयन करें जो दी गई संख्या श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान दीजिए तो देखिए 30 42 56 72। ठीक है, 30 और 42 में क्या संबंध है, 30 में अगर आप 12 जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा 42। ठीक है, ऐसे ही अगर आप 42 में 14 जोड़ेंगे, 2 बढ़ा दीजिए तो मिल जाएगा आपको 56। इसका मतलब क्या हो रहा है, 2 2 बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर 72 में आप जो है कितना जोड़ देंगे, 72 में आप कितना जोड़ेंगे, 72 में आप जोड़ दीजिए कितना, 18। ठीक है भाई, शुरू में आपने 12 जोड़ा, 12 के बाद 14 जोड़ा, तो 14 के बाद क्या जोड़ेंगे आप जो है 16 जोड़ेंगे, 16 में 2 जोड़ेंगे 18 आएगा, तो 18 जोड़िए। तो 18 जब जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा कितना, आपको मिल जाएगा 90 मिल जाएगा। इस तरह से जो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान क्वेश्चन, देखिए मैं आज वैसे क्वेश्चन आपको ले रहा हूँ, ऐसे रीजनिंग के क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि काफी आसान होते हैं और आते निश्चित तौर पर हैं। तो ऐसे प्रश्नों पर आप ध्यान केंद्रित करिए। ठीक है, केवल आपको पासिंग मार्क चाहिए मैथ और रीजनिंग मिला करके, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। तो अगर तुक्का भी आप मार दोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुक्का मारने वाला काम ही क्यों करें हम, टाइम बर्बाद क्यों करें अपना जो है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आपको दिया हुआ है कि 20 गुणे 5 बराबर 4 और 48 गुणे 12 बराबर 4। अब 20 गुणे 5 बराबर 4 तो होता नहीं है, तो आपको बताना क्या है 77 गुणे 11 बराबर क्या होगा। तो इसमें लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि अगर आप 20 को 5 से भाग करेंगे तो आपको मिलेगा 4। ठीक है, 20 को अगर आप 5 से भाग करेंगे तो मिलेगा आपको क्या,
20 को अगर 5 से भाग करेंगे तो मिल जाएगा क्या आपको, 4 मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली जो है अगर आप 48 को अगर 12 से भाग करेंगे तो भी आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। 12 चौक 48 होता है। तो ठीक इसी स्टाइल में आपको क्या करना है, 77 को भी क्या करना है, 11 से डिवाइड करना है, तो मिल जाएगा आपको कितना, 7। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, कथन और निष्कर्ष, कथन और निष्कर्ष के ऊपर क्वेश्चन निश्चित तौर पे आएंगे। थोड़ा सा अगर आप कथन निष्कर्ष को देखेंगे तो आराम से आंसर आप गेस कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 2 कथनों के बाद 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। यह मानते हुए कथन सत्य हैं, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। बताएं कि कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। कथन क्या है, सभी पुस्तकें लाल हैं, कोई कॉपी लाल नहीं है। सभी पुस्तकें क्या हैं, लाल हैं। 2 गोला आप बना लीजिए। ठीक है, पहला गोला जो हो गया इसमें क्या हो गया, सभी पुस्तकें मतलब बुक, सभी बुक क्या है, रेड है। ठीक है, लेकिन कोई कॉपी लाल नहीं है। अब जरा निष्कर्ष पे आ जाइए, करा कोई पुस्तक कॉपी नहीं है, कुछ पुस्तकें कॉपियां हैं। तो करा कोई कॉपी लाल ही नहीं है तो कुछ पुस्तकें कॉपियां कैसे हो सकती हैं। ठीक है, सभी कॉपियां पुस्तकें हैं, सभी कॉपियां पुस्तकें कैसे, लाल ही नहीं तो पुस्तकें कैसे हो सकती हैं। मतलब इसका मतलब जो निष्कर्ष नंबर 1 है, मतलब ऑप्शन नंबर जो डी है, केवल निष्कर्ष 1 ये अनुसरण करता है, मतलब कोई पुस्तक कॉपी नहीं है। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, कह रहा है कि कुल्हाड़ी का संबंध जैसे चीरने से होता है तो सिलाई का संबंध किससे होगा। देखिए कुल्हाड़ी का काम क्या है, चीरना, काटना ना। तो सिलाई का काम क्या करना होता है, सिलाई से क्या करते हैं, बुनना होता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर होगा। सिलाई का संबंध किससे होगा, बुनना से होगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। ठीक है, थोड़ा सा अगर ध्यान दीजिए तो आराम से आंसर आप गेस कर सकते हैं। जैसे कि मीठा का संबंध खट्टे से होता है, मतलब मीठा का विलोम क्या होता है, खट्टा। तो अंत का विलोम क्या होगा, शुरुआत। हटना, नया, पहला तो होगा नहीं। अंत का शुरुआत, अंत का विलोम क्या होगा, शुरुआत। तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वही क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, अंत का संबंध है शुरुआत से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विकल्पों में से संख्याओं के उस समुच्चय का चयन करें जो इस दिए गए समुच्चय के समान है। क्या है, 25 है, 19 है, 36 है। जरा हम थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा 25, 19, 36 को जोड़ के देखते हैं कितना आता है। 25 + 19 + 36, इसको अगर आप जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 9 6 15, 15 5 20 की 0 हासिल 2, 3 1 4, 4 2 6, 6 2 8, 80 आ रहा है। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन आपको दिए हुए जरा उनको जोड़ के देखिए क्या 80 आ रहा है। ठीक है, पहला जो ऑप्शन है कि 36 23 48, 8 3 11, 11 6 क्या आएगा, 11 6 17 आएगा, नहीं आ रहा है। ठीक है, दूसरा अगर ऑप्शन देखिए 5 5 10 की 0, 3 2 5, 5 3 8। ठीक है, 3 2 5, 5 3 8। ठीक है, लेकिन 8 और 1 9 हासिल, हाँ 90 आ गया, नहीं आ रहा है, भी नहीं आ रहा है। तीसरा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। डी वाला जरा जोड़ के देखिए क्या आता है, कितना है, 20 + 28 + 32। ठीक है, इसको अगर आप जोड़ेंगे तो 32 28 कितना हो गया, 32 28 और 2 30, 30 30 60, 60 20 80 आ रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपके जो यहाँ पे समुच्चय दिया गया था उससे क्या कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। रीजनिंग के क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर आप दिमाग खर्च करेंगे तो आराम से सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, संबंध केवल आपको खोजना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन 11 क्या है? 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से हम मैथ के प्रश्नों को थोड़ा देख लेते हैं। मैथ के ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान जो होते हैं, 10 क्वेश्चन मैंने रीजनिंग कराए हैं, कुछ क्वेश्चन आपको मैथ करा देता हूँ। ऐसे मैथ के क्वेश्चन जो आराम से आप कैप्चर कर सकते हो और आता निश्चित तौर पर है। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे 4 क्रमागत सम संख्याएं। तो मान लीजिए जो पहली सम संख्या है वो यक्स है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो है सम संख्याओं की बात हो रही, विषम की बात नहीं हो रही या संख्याओं की बात नहीं हो रही है। ठीक है, 4 क्रमागत संख्याएं अगर बोलता है, 4 क्रमागत विषम संख्याएं बोलता है या 4 क्रमागत सम संख्याएं बोलता है, तो तीनों में अंतर है। यहाँ पे 4 क्रमागत सम संख्याएं बोल रहा है, तो मान लीजिए कि पहली जो क्रमागत संख्या है वो क्या है? वो यक्स है। तो दूसरी क्या हो जाएगी? तो 2 क्या होता है? सम संख्या है, तो दूसरी क्या हो जाएगी? 2 यक्स हो जाएगी। ठीक है, तीसरे की अगर बात करें, तीसरा क्या हो जाएगा? अच्छा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2 यक्स नहीं होगा, 2 प्लस यक्स होगा। ठीक है, यक्स में 2 जोड़ेंगे तब ना दूसरा नंबर मिलेगा। तो पहला नंबर आपका यक्स हो गया। दूसरा अगर सम संख्या चाहिए आपको, तो क्या चाहिए आपको? यक्स प्लस 2 चाहिए। ठीक है, तीसरा अगर चाहिए तो यक्स प्लस 4 चाहिए। ठीक है, और चौथा अगर चाहिए तो यक्स प्लस 6 चाहिए। ठीक है, ये 4 क्रमागत सम संख्याएं हो गई। कह रहा है इनका औसत निकालने के लिए क्या करेंगे? जितनी संख्या उसका भाग दे देंगे आप। औसत कितना दिया है आपको? 27 दिया हुआ है। अब इसको अगर आप जोड़ेंगे तो 1 यक्स, 2 यक्स, 3 यक्स, 4 यक्स, मतलब 4 यक्स हो गया। और नंबर कितना हो गए? 4 2 6 और 6 6 12। ठीक है, इसका मतलब आपको क्या मिल गया? 4 यक्स धन 12 बराबर क्या हो जाएगा? 27 गुणे 4। ठीक है, 27 गुणे 4। ठीक, अब 27 में अगर आप 4 का गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 108। ठीक है, तो 108 में से आप क्या करिए? 12 को घटा दीजिए। 108 में से 12 को घटा दीजिए, घटाने पर आपको मिलेगा 96। 8 में 2 गया 6। ठीक है, 9 में से 1 गया क्या? हाँ, 10 में से 1 गया 9। ठीक है, मतलब मिलेगा आपको कितना? 96। अब आप 96 को अगर 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 चौके 16, मतलब मिला कितना? 24 मिला। मतलब इसका मतलब ऑप्शन डी जो है ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं वो आपको समझ में निश्चित तौर पे आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 12, एक बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। सिक्कों की कुल संख्या 378 है। उपयुक्त सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? साथियों, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार रिपीट हुआ है। सिक्कों के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, आइए इसको हम अच्छे से समझते हैं। देखिए, आपको जो अनुपात दिया है वो 13:11:7 है। मतलब रुपए का अनुपात क्या है? 13 है, 50 पैसे का 11 है और 25 का कितना है? 7 है। ठीक है, तो ये अनुपात के संबंध में है। तो इसको पहले आप मान लीजिए कि 1 रुपए का जो सिक्का है वो 13x है, 50 पैसे का जो सिक्का है वो 11x है और 25 पैसे का जो सिक्का है वो 7x है। अब 1 रुपए में 1 रुपए का सिक्का कितना होगा? 1 ही होगा। 50 पैसे का कितना सिक्का होगा 1 रुपए में? 2 होगा। और 1 रुपए में 25 पैसे कितना सिक्का होगा? तो 4 होगा। ये जो कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक बातें हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसी का यूज करके मैं एक समीकरण बनाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए, रुपए कितने हैं? रुपए का मान कितना माना? 13x। ठीक है, 13x हो गया रुपए का। अब 50 पैसे का सिक्के का अनुपात क्या है? 11 है। तो 2 गुणे 11 यक्स, 2 गुणे 11 यक्स। ठीक है, ये हो गया। प्लस 25 पैसे के सिक्के क्या हो जाएगा? 4 गुणे 7 यक्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अगर इसको टोटल किया जाए तो टोटल कितना दिया हुआ है आपको? 378 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके यक्स की वैल्यू निकाल लीजिए तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, इसको जब आप ऐड करेंगे, जो यहाँ पे लेटर्स हैं इनको जब आप ऐड करेंगे तो टोटल ये मिल जाएगा आपको 63। टोटल ये मिल जाएगा कितना? 63
एक्स, ठीक है। 63x इक्वल टू 378, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 378 अपॉन 63, ठीक है। ये 6 बार में कट जाएगा, 6 3 18, 6 36 1 37, 6 बार में क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो x की वैल्यू आ गई वो आपकी कितनी आ गई 6 आ गई, मतलब x इक्वल टू क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई आपको। अब आपको क्या निकालना है कि 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, ठीक है। तो अभी आपने ऊपर क्या किया था 7x गुणे 4 लिखा था आपने ना, 7x गुणे 4 अनुपात क्या था 7x था, 7 अनुपात था। तो आपने माना था क्या 25 पैसे सिक्के मान लीजिए 7x हैं, तो 1 रुपए में 25 पैसे कितने सिक्के होते हैं 4 होते हैं, तो 7x गुणे 4। तो अब x का मान इसी में आपको क्या करना है रख देना है 7 गुणे 6 गुणे 4, ठीक है। 7 छंग 42, 42 चौके कितना हो गया 168, ठीक है। 42 चौके कितना हो गया 168, ठीक है। तो 168 जो है आपका क्या हो गया ये आंसर हो गया। तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर आपका डी है वही क्या है इसका राइट आंसर है 168, ठीक है। बात क्लियर हो गई। चलिए अब यहां से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी आयताकार जलाशय में 126 किलोलीटर पानी है, जलाशय की गहराई 3.5 मीटर है और इसकी लंबाई 8 मीटर है, तो जलाशय की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए जो आयतन का जो फार्मूला होता है वो तो आपको पता ही होगा, आयतन बराबर क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। ये फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो आपको आयतन दिया हुआ है, लंबाई दिया है, ऊंचाई दिया है, आपको चौड़ाई निकालना है, ठीक है। बस इसी सिंपल सी बात का आपको यूज करके काम करना है, ठीक है। तो आपको जो आयतन दिया कितना दिया है 126 दिया हुआ है, ठीक। लंबाई कितना दिया है 8 दिया हुआ है, ठीक है। चौड़ाई को आप x मान लीजिए और ऊंचाई कितना दिया हुआ है 3.5। अब इसी को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 126 बटे 8 गुणे 3.5, ठीक है। अब 3.5 में जब आप 8 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 126 बटे 8 45 की 0 8 24 24 4 28, ठीक है। 28 आ गया नीचे, ठीक है। अब 28 से 126 को अगर आप भाग देंगे तो आपको मिल जाएगा 4.5, ठीक है 4.5। इस तरह से जो ऑप्शन नंबर आपका बी है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है 4.5 मीटर। मेरे ख्याल से बात आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। किसी निश्चित आंकड़े के माध्य और माध्यिका का अनुपात 4:5 है, तो उसके बहुलक और माध्यिका अनुपात ज्ञात करिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक फार्मूला निश्चित तौर पे याद होना चाहिए। फार्मूला क्या है, बहुलक बराबर बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका ऋण 2 गुणे माध्य, 2 गुणे माध्य, ठीक है। इसको ध्यान रखिए, बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका ऋण 2 गुणे माध्य, ठीक है। आपको क्या दिया हुआ है माध्य और माध्यिका का अनुपात दिया, तो मान लीजिए माध्य 4x है और माध्यिका क्या है 5x है। अब इसमें उठा के क्या करना है आपको वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। तो आपका बहुलक मिल जाएगा, तो बहुलक बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणे आपका क्या है माध्यिका है, तो माध्यिका कितना है आपका 5x है, 3 गुणे 5x ऋण 2 गुणे माध्य कितना है 4x है, तो 2 गुणे 4x हो गया, ठीक है। तो 15x ऋण कितना हो गया 4 दूनी 8 है, तो मतलब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा 15 में से 8 गया 7x आ गया, बहुलक कितना आ गया आपका 7x आ गया। अब आपको करना क्या है बहुलक और किसका निकालना है, बहुलक और माध्य का अनुपात निकालना। बहुलक आपका 7x आया है और माध्य कितना है आपका
4x है, मतलब बहुलक और माध्य का अनुपात आपको निकालना है। तो क्या हो जाएगा 7x बटे 4x, यक्स से यक्स आपका कट गया तो अनुपात क्या आ गया 7 संबंधे 4, इसका अनुपात आ गया। तो इसका मतलब जो आंसर नंबर आपका ए है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 7 संबंधे 4, यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15, परसेंटेज के ऊपर क्वेश्चन है, प्रतिशत के ऊपर क्वेश्चन है। प्रतिशत के ऊपर क्वेश्चन निश्चित तौर पे आएगा, ठीक है, थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा। एक रेडियो का बिक्री मूल्य 15% है, छूट देने के बाद 255 था, तो रेडियो का अंकित मूल्य क्या था? एक रेडियो का बिक्री मूल्य 15% छूट देने के बाद 255 था, मतलब छूट देने के बाद 15% का दुकानदार ने छूट दिया, तो छूट देने के बाद रेडियो का दाम कितना हो गया 255 हो गया। तो रेडियो का अंकित मूल्य कितना था ये आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ भी आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा, अंकित मूल्य बराबर होता है, अंकित मूल्य बराबर, अंकित मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य। ठीक है, गुणे 100 बटे 100 ऋण ये जो छूट है आपका, क्या है? छूट है। ठीक है, इसी फार्मूले में आपको वैल्यू रखनी है, मतलब अंकित मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 ऋण छूट। ठीक है, तो विक्रय मूल्य आपका कितना है 255 है, और 100 बटे 100 माइनस छूट, छूट कितना है 15 है, तो 100 में से आप 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 85 आ जाएगा। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं तो बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो विक्रय मूल्य आपका हो गया 255 गुणे 100 बटे 100 ऋण कितना 15 हो गया। ठीक है, अब आप 100 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 255 गुणे 100 बटे कितना हो जाएगा 85, 85। अब इसी को आपको सॉल्व करना है। 5 से 100 काट दीजिए तो 5 एकम 5, 5 सते 35 हो गया। इसको 5 से काटेंगे 5 पचे 25, 5 एकम 5, 17 तियाँ 51 हो गया, 100 तियाई कितना हो गया 300, 300 उत्तर आ गया, मतलब उसका अंकित मूल्य कितना था 300 रुपये था। तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर आपका बी है, ऑप्शन नंबर बी, ये इसका राइट आंसर है। साथियों, आज के वीडियो में मैंने जितना सिंपल से सिंपल हो सका रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन लेने का उतना लिया है, और निश्चित जानिए सारे के सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, और ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आएंगे और आते हैं। ठीक है, पहले भी मैंने कहा था, फिर दोबारा कह रहा हूं कि आप ज़्यादा दिमाग मत खपाइए, अपना ज़्यादा मेहनत मत करिए, ऐसे प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करिए जिसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो। ठीक है, न क्लियर हो तो अभी समय है, क्लियर कर लीजिए, सारे प्रश्नों पर मत भागिए। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी मैथ में जो आपको अच्छे से आती होंगी, उनको तैयार करिए, उनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि बोर्ड मास। अगला जो वीडियो आएगा उसमें बोर्ड मास को मैं क्लियर करूंगा। बोर्ड मास पे क्वेश्चन निश्चित तौर पर आता है। ठीक है, प्रसन्नता पे क्वेश्चन निश्चित तौर पर आएगा। ठीक है, माध्य और माध्यिका बहुलक पर क्वेश्चन निश्चित तौर पे आएगा। तो कुछ ऐसे जो टॉपिक जो आसान होते हैं, छोटे होते हैं, इनका सोल्यूशन छोटा होता, टाइम ज़्यादा नहीं जाता, ऐसे क्वेश्चन को आप तैयार करिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आज का जानकारी मिली हो, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।